नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं कलाम की टेट सीरीज का सॉल्यूशन, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए और प्रथम प्रश्न पत्र जीके का है, यानी फर्स्ट पेपर जीके का सॉल्यूशन है। और ये माइनर टेस्ट 11 का आंसर की लगाएंगे, और ये 2 घंटे का पेपर होता है, और ये 11/5/2026 को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है मित्रों, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। ये कलाम एकेडमी, और कलाम एकेडमी का जो पेपर है डे बाई डे इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है मित्रों, और आप वीडियो को सरसरी निगाह से देख लेना, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, यानी आपको अच्छा कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं इसके सीधे सॉल्यूशन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए डे बाई डे लेके आ रहे हैं, और हमने पहले भी सॉल्यूशन कराए, आप उनको देख सकते हो। और रिवाइज्ड आंसर की 2-4 क्वेश्चन जिनका आंसर चेंज होता है, हम उनके भी पेपर का सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है मित्रों, तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1953 को। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों के कूट में असुमेलित का चयन करना है। कभी कभी सुमेलित पूछता है, और आप एक काम करना, जैसे भी एग्जाम आए, ये पेपर आता है आपका, उसमें नहीं है, सत्य असत्य, गलत है, सुमेलित है असुमेलित, उस पर आप गोला लगा लो या उसको नीचे अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, तो आपको याद रहता है। पेन चलाने से दिमाग ज़्यादा काम करता है कि आपको क्या पूछा गया है। ठीक है मित्रों, तो इसमें सिली मिस्टेक नहीं होती है। जिसका राइट आंसर है 1, गिरधारी लाल ब्यास समिति 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों के लिए स्थायी समितियों की व्यवस्था कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 3, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है 4, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 3, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये सीधे सीधे मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर 3, शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1, अनुच्छेद 243 ZE। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी स्थानीय सरकार के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 2, नगर परिषद विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कारण 1992 से पहले संविधान में ग्राम पंचायतों का कोई उल्लेख नहीं था। इसका सही कूट कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है 3, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। कथन कारण के 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेट मिलेंगे, और कलाम की टेस्ट सीरीज आपको पहले ही इस तरह के अभ्यास करा देगी, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सरसरी निगाह से इसका एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज
संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर 1, केवल कथन ए एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में वर्ष 2000 में संशोधन द्वारा धारा 60A जोड़कर निम्नांकित में से किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर 1, सतर्कता समिति, विजिलेंस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से असत कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 2, प्रस्ताव पारित होने के लिए निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में असत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 2, जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी उन राज्यों में पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का निर्वाचन होता है। तो इसका राइट आंसर 4, जैसा विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर परिषद के सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1, केवल ए और सी सही है। ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति नगर निगम में गठित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 4, भू राजस्व संग्रहण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर में वार्ड समितियां होने के लिए उस नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होगी होनी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से असत कथन का चयन करना है। देखो क्या पूछा है, असत कथन, इसको हाईलाइट कर लेना। तो आपसे क्या पूछा है वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4, न तो ए और न ही बी। ठीक है, असत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य सचिव सहित हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में असुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, आयोग के कार्य धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाज़त के लिए बिना आयोग की लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उस सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो जिसका राइट आंसर है 1, 3 बार एब्सेंट रहने पर उसको पद से हटा दिया जाएगा। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी इस तरह आते हैं, तो जो आपको आता है तभी अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेगेटिव से बचने का एक ही उपाय है, छोड़ देना। ठीक है मित्रों, और पॉलिटी के लिए एक नाथ की बुक है और कलाम की, और सबसे बढ़िया राहुल चौधरी सर हैं जो एसआई हैं, उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी आती है और ज़्यादातर बच्चे उनकी बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, और अभी हाल ही में नाथ की PYQ की बुक आई है पॉलिटी की 50 अंकों के लिए, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। आप लेना चाहो तो देख लेना एक बार बुक सेलर पर जाके, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग विनियम को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 3, 10 अगस्त 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर है 4, ए बी सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो तीनों ही सही हैं, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर है 4, 1 2 3 1 2 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो देखो मित्रों, मैं यदि कथनों को पढ़ने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर जो बच्चे नए हैं और जिनके पास ये टेट सीरीज नहीं है तो वो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हो। ठीक है मित्रों, इसमें जिसके लिए टाइम की फालतू खर्च नहीं होगा और जिनको ज़रूरत है वो रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल ने प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं लिया। कारण, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर 4, ए में 2, ए में 2, बी में 1, बी में 1, सी में 4, सी में 4, डी में 3, डी में 3, ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है 4, देखो तीनों ही सही हैं। ठीक है मित्रों, ये इसका राइट आंसर है 4, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल के तस्वीमों कांड 1947 का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है 3, प्रजामंडल के झंडे की रक्षा का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन पूछ लेता है ना, ये क्यों हुआ, तस्वीमों कांड क्यों हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में प्रजामंडलों को राजा का संरक्षण प्राप्त था। यह प्रजामंडल की स्थापना स्वयं राजा के सहयोग से हुई थी। तो इसका राइट आंसर 2, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर है 4, रियासती जनता को अपने स्वयं के संगठन बनाकर स्वतंत्रता हेतु संघर्ष का आह्वान किया गया। तो राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 4, 1 2 3 तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है 4, वे बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसका राइट आंसर है 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलवर प्रजामंडल ने सक्रिय रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए चंदा एकत्र करने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। सही, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है
4 1 2 3 सही है। देखो ये कथन आप पढ़ लेना, टाइम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए 1945 में कोटा प्रजामंडल ने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए पुनः आंदोलन का आह्वान किया। कारण, रियासत की सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना के अपने वादों को पूरा करने में शिथिलता बरत रही थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर मिलेंगे, कम से कम 400-500 श्योर मिलेंगे, और ज़्यादा भी मिल जाए तो कोई भी डाउट नहीं है, मिल सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों का ट्रेंड ऐसा ही है। अभी हाल ही के पेपर हुआ है, आलोक राज जी ने पेपर लिया है ना ये लैब असिस्टेंट का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10-20 क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। तो कलाम तो आपके लिए पहले ही आपकी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करा रही है, इसलिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर रियासत में राजनीतिक चेतना के विकास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। सभी 3 युग्म, यानी जो सब तीनों युग्म हैं वो सही हैं। देखो कलाम इसकी भाषा को भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहा है समझने में, क्योंकि आरपीएससी इस तरह की भाषा डाल रही है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है 2 ईस्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के फलस्वरूप नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है 2। केवल 1 व 2 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के किस वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ परीक्षण अधिक जटिल होता जाता है, जिसमें प्रयोज्यों को 2 बार अवसर दिया जाता है? इसके विपरीत 12 से 14 वर्ष के प्रयोज्यों को 4 अवसर दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। देखो कितनी टिपिकल लैंग्वेज बनाई है, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज ही सीधी एनसीईआरटी की बुक से उठ करके आती है। कभी कभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन समझने में ही देर लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3 आर्मी बीटा परीक्षण 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मनोविज्ञान ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया? तो इसका राइट आंसर है 2 एस.के. कुलश्रेष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसका राइट आंसर है 3 बुद्धि का पास मॉडल गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1 11 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया बीमा का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर 2 दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 4 प्रमिला पाठक का ड्रॉ ए मैन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या है 5 उप परीक्षण। इसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर 2। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4। मार्गान्तीकरण एवं शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि संप्रत्यय का प्रयोग सैलोवी व मेयर ने सर्वप्रथम किस वर्ष में किया। तो इसका राइट आंसर 3 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के निष्पादन मॉडल के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर 4 डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेगों को अनुभव करना, इससे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी। इसका राइट आंसर 1 मेयर एवं सालोवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 थर्स्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक में यह कहा कि सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन की सफलता में योगदान मात्र 20% होता है और अन्य कारक शेष रूप में योगदान देते हैं। इसका राइट आंसर 3 डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा मॉडल बेन पाल्मर एवं कॉन स्टॉ द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 जेनोस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही कोड का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 2। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमिलित को छांटिए। तो इसका राइट आंसर है 4 झालावाड़ 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का पहला पाक्षिक समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर 1 आगी बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही कोड का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 3 ए में 1 बी में 4 सी में 2 डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमिलित को छांटिए। तो इसका राइट आंसर है 4 राजपूताना का मुखपत्र नवीन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। सॉरी, क्या पूछा इसमें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। देखो इसने खुद ही अंडरलाइन कर दिया, नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 2 केवल बी और सी। बी और सी सही नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बी और सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च को राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग ने जल संसाधन प्रबंधन, भू संरक्षण एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्धता हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है। जिसका राइट आंसर 2 ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कृति बरखमा के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के चयन हेतु साहित्य अकादमी द्वारा गठित जूरी में निम्नलिखित में कौन कौन से सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर है 2 A B C।
तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीसवीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर 1 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत किस जिले द्वारा चलाया गया नवाचारी मॉडल भविष्य की उड़ान चर्चा में रहा? तो इसका राइट आंसर है 4 सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विधेयक 2026 की धारा 26 की किस धारा को संशोधित कर 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है 2 धारा 19 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023-24 हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान द्वारा किए गए प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 2 ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। सीधा सीधा है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, PME ड्राइव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर 3 ए बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर केवल ए सही है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है 3 केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस प्रकार की सेवाओं की रही है? तो इसका राइट आंसर है 1 सूचना एवं संचार सेवाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 26 में भारत के GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है? किस वर्ष यानी 2026 में भारत के GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है? तो इसका राइट आंसर 4 53.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित 3 उप क्षेत्रों को उनके योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 3 बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 3 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्री कोविड काल 2015-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में हुए परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है 3 केवल ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात संवर्धन मिशन की समयावधि है? तो इसका राइट आंसर 4 2025-26 से 2030-31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 1 केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत ने कितने देशों के कितने विदेशी उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका राइट आंसर 1 34 देशों के 393 उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता सांस्कृतिक व बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 4 ऑरेंज इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026 की प्रथम छमाही में GDP में सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो इसका राइट आंसर 2 10.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत UK समग्र
आर्थिक व्यापार समझौतों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर है 3। इसके तहत यूके हर वर्ष 7,500 भारतीय सेब योग प्रशिक्षक व संगीत विशेषज्ञों को अनुबंधित सेवा कोटा के तहत अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत के चालू खाता जीडीपी से प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किन देशों के समूह की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दर्शाया है? तो इसका राइट आंसर है 3। कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रेषण में सबसे बड़े योगदानकर्ता शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। यूएसए, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई अंतर्वाह रहा? तो इसका राइट आंसर 1, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बहिर्वाहित एफडीआई ओएफडीआई का शीर्ष गंतव्य राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर है 3, सिंगापुर। जी जो देखो बहिर्वाहित लिखा है ना जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटवर्ड, यानी बाहर भेजे जाने वाला। और अंतर्वाह का मतलब होता है अंदर बुलाने वाला। इंडियन देखो, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो, यानी अंदर ही निर्वाह होने वाला, खपत होने वाली चीज़ें, बाहर से मंगाने वाली और अंदर ही खपत होने वाली चीज़ों के बारे में ये दोनों ही क्वेश्चन, इसकी भाषा को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2025 में सेवा क्षेत्र को 15 बड़े उप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए पिछले 10 सालों के लिए किन संरचनात्मक बदलावों के आधार पर आकलन किया गया? तो इसका राइट आंसर है 4, आउटपुट, रोजगार एवं क्षेत्रीय गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत की वस्तु निर्यात में स्थिरता बनी हुई थी। कारण, रीजन, वस्तु निर्यात की यह स्थिरता मूलतः पेट्रोलियम व रत्न आभूषण के असमान प्रभाव के कारण दिखाई दी। तो इसका राइट आंसर है 1। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर 4, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 3, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ए, वित्त वर्ष 2025 में कच्चा पेट्रोलियम, सोना और पेट्रोलियम उत्पाद कुल आयात में 1/3 से अधिक हिस्सा रखते हैं। बी, वित्त वर्ष 2025 में कुल वस्तु आयात $721.2 बिलियन रहा। तो सही विकल्प दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राष्ट्र रहा है? तो इसका राइट आंसर है 2, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 2, कथन ए और सी सही है। कथन ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्यात के क्षेत्रवार गंतव्य स्थल को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर 3, पहले एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ये इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था स्वायत्त निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर 3, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो इसका राइट आंसर 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 4, ए और बी दोनों सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। तो ठीक है मित्रों, हमने ये टेस्ट सीरीज का आंसर की लगा दिए हैं और हमने इससे पहले भी टेस्ट सीरीज के आंसर की लगाई हैं। यदि आपको वीडियो को देखना है तो वीडियो को हमारी चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। और कलाम की बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, श्योर। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय।